हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग होती क्या है? टाइप कास्टिंग जैसे नाम डिफाइन है, एक तरह के डेटा टाइप को दूसरे तरह के डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अब ये कैसे करते हैं, इसका यूज क्या होता है, ये सब कुछ इसके अंदर चेक करेंगे। कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज नोन एज टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं या फिर टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अब क्या होता है, कन्वर्ट द वैल्यूज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर एक्सप्लिसिटली यूजिंग द कास्ट ऑपरेटर। अब जिस ऑपरेटर के थ्रू इसको कन्वर्ट करते हैं उसको कास्ट ऑपरेटर कहते हैं। कास्ट ऑपरेटर क्या आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग तरह के दो ब्रैकेट आते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर किस तरह के डेटा टाइप को आप करना है कन्वर्ट, जैसे एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इंटीजर टाइप का वैल्यू आप पे आ रही है, उसको फ्लोट के अंदर चेंज करना, तो आप इसको यहाँ पे डालते हैं फ्लोट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में, तो ये होता है इसका कास्ट ऑपरेटर। द डेस्टिनेशन डेटा टाइप may be smaller than the source data type when converting the data type to another data type। मतलब कि जिस डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन जो भी हो रहा है, हो सकता है कि ये लार्ज टाइप का डेटा टाइप हो और यहाँ पे उसके अंदर शॉर्ट के अंदर हम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए इंटीजर टाइप का डेटा है, उसको शॉर्ट इंट के अंदर हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, या फिर फ्लोटिंग टाइप का डेटा है उसके अंदर हम इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसका पॉसिबल हो सकता है। अब क्या होता है इसका सिंटेक्स, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास में दो वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, फ्लोटिंग टाइप का। अब y इक्वल टू फ्लोट x, y इक्वल टू फ्लोट x क्यों करा, क्योंकि x के अंदर तो वैल्यू क्या किस तरह की है, ये तो इंटीजर टाइप का है। इस इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने फ्लोट के अंदर की। ये जो x की वैल्यू थी उसको फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करके हमने y के अंदर असाइन कर दिया, तो क्या हुआ कि वैल्यू का कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन देखिए इस हिसाब में क्या है, कंस्टेंट क्या है कि x की जो भी वैल्यू रही होगी वो वैल्यू यहाँ पे केवल कन्वर्ट होने के बाद में y के अंदर असाइन होती है, लेकिन x की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो जिस तरह की वैल्यू थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अब कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग कितने तरीके होते हैं, दो तरह की, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जैसा कि नाम से डिफाइन होता है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जो अपने आप में सब कुछ हो जाए उसको इम्प्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब कि जिसको फोर्सफुली करना पड़े। तो टाइप कास्टिंग कितने तरीके होती है, दो तरह की, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को कौन मैनेज करता है, कंपाइलर खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैनेज कर लेता है कि इसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। और एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर के कंट्रोल में रहता है कि जब वो प्रोग्रामर बोले कि किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को, किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन को चेंज करना है कि नहीं करना है। अब क्या होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्या होती है, टाइप कन्वर्जन कैन बी इम्प्लिसिट विच इज परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली। कि कंपाइलर अपने आप ही अगर परफॉर्म कर देता है कि टाइप कन्वर्जन, तो उसको बोलते थे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इट परफॉर्म द कन्वर्जन विदाउट अल्टरिंग एनी ऑफ द वैल्यू विच आर स्टोर्ड इन द डेटा वेरिएबल। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि वैल्यू एक्स की जो भी थी उस वैल्यू को चेंज नहीं करता, केवल इसका टाइप चेंज करके इसके अंदर असाइन कर देता, लेकिन एक्स की वैल्यू का टाइप चेंज नहीं करता। एक्स का तो वही टाइप रहेगा जो कि इंटीजर था, तो इंटीजर ही रहेगा। कन्वर्जन ऑफ लोअर डेटा टाइप टू हायर डेटा टाइप विल अकर ऑटोमेटिकली। मतलब कि जैसे इंटीजर टाइप के डेटा को लॉन्ग इंट में कन्वर्ट करना है तो वो अपने आप ही हो जाएगा। लॉन्ग इंट को लॉन्ग इंट के अंदर कन्वर्ट करना है तो अपने आप ही हो जाएगा। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है, ये और इम्प्लिसिटली होता है। इंटीजर प्रमोशन विल बी परफॉर्म फर्स्ट बाय द कंपाइलर। की जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज आती है तो उनका प्रमोशन या फिर उनका कन्वर्जन कंपाइलर अपने आप ही कर लेता है। किस तरीके से उसका सीक्वेंस होता है ये भी बता देते हैं। जैसे सबसे पहले इंटीजर टाइप की डेटा आया, अगर आप उसकी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं अनसाइंड इंट के अंदर तो ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। अनसाइंड इंट से डेटा प्रमोट होकर लॉन्ग के अंदर भी अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। लॉन्ग से अनसाइंड लॉन्ग के अंदर अपने आप हो जाएगा। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अनसाइंड ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड है आपके पास में ए, और ए की वैल्यू इसके अंदर असाइन कर रहे हो बी जो कि इंटीजर टाइप का है, तो बी तो क्या हो गया, शॉर्टर डेटा टाइप हो गया कि उसकी रेंज छोटी हो गई। लेकिन अनसाइंड की वैल्यू की रेंज आपकी बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि जीरो से लेकर के केवल पॉजिटिव टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि इंटीजर नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की वैल्यू को असाइन करता है। तो जब अनसाइंड जैसे लगा दिया तो उसकी रेंज जैसे उससे डबल हो गई है, तो उसकी रेंज भी बढ़ गई है। तो अगर किसी इंटीजर टाइप के डेटा को अनसाइंड के अंदर आप स्टोर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जबकि अनसाइंड डेटा टाइप को कन्वर्ट करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, देखिए ये हर किसी की मेमोरी साइज बढ़ती जा रही है। मतलब कि स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहा है, स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहा है, स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहा है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस अपने आप ही कन्वर्जन हो जाता है। यही इनकी हिरार्की है। इंट, फिर अनसाइंड इंट से फिर लॉन्ग,
अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। अब देखिए इंट के बाद अनसाइंड क्यों है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो इसकी रेंज बढ़ जाती है। उसी तरीके से लॉन्ग लगाए फिर अनसाइंड लॉन्ग, ये भी नेगेटिव से सारी वैल्यू पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लॉन्ग लॉन्ग से वापस अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग हो गया तो ये भी वैल्यू से जस्ट डबल हो जाती है। तो ये इसकी हायरार्की है। अब एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग क्या आती है, एग्जाम्पल के लिए हमने यूज कर लिया। देखिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वी हैव टू फोर्स द कन्वर्जन बिटवीन डेटा टाइप। जैसे ये पूरा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या करा हुआ हमने, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे x डिवाइडेड बाई y आ रहा है और उसकी वैल्यू का असाइन करा हुआ हमने a के अंदर। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 6 और 4 की ये हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम यहाँ पे फ्लोट नहीं लगाते, ये जो टाइप कास्ट ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, तो उसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में 1। क्यों, क्योंकि ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है और ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इंटीजर के ऊपर किसी ऑपरेटर को अप्लाई करके दो ऑपरेंड लेफ्ट और राइट वाले अगर इंटीजर हैं तो इवेल्युएशन का जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर टाइप का ही आएगा, वो फ्लोटिंग नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो 6/4 का आउटपुट कितना आएगा 1, क्योंकि पॉइंटिंग की वैल्यू इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये फ्लोट लगा दिया मतलब कि x की वैल्यू जो आई थी 6, इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू के अंदर। तो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को जब इंटीजर टाइप की वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली किसके अंदर प्रमोट हो जाएगा, ये फ्लोटिंग टाइप के अंदर, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप का जो डेटा टाइप है वो बड़ा होता है किससे, इंटीजर टाइप से। तो छोटा वाला जो डेटा होता है वो बड़े वाले के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा, फ्लोटिंग टाइप के 6.00 को डिवाइड कर रहे हैं अपन 4 से, तो आउटपुट आएगा हमारे पास में अब 1.8 ना कि 1.000। 1.00 क्यों आएगा, क्योंकि ये तो फ्लोटिंग है तो इसका इवैल्यूएशन उनके अंदर जो भी वैल्यू असाइन हो रही है वो तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी उसके अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट डेटा है, स्मॉल डेटा है, डेटा टाइप है, जबकि ए का जो फ्लोटिंग टाइप है वो बड़ा वाला डेटा टाइप है। तो इस तरीके से टाइप कन्वर्जन इसके अंदर हो जाता है। ओके, थैंक यू।